किया था। कोरोना वायरस के कहर के बीच बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला जिले से आई है। यहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज की पहली खुराक दी गई है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को टीका लगाया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के शुरुआती महीनों में कोरोना को हराने वाली वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई पहली खुराक। अंबाला में जिला अस्पताल में दी गई पहली डोज। बयालीस दिन बाद आएगा कोवैक्सीन का रिजल्ट। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बीच उम्मीद भरी खबर हरियाणा से आई है, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के आखिरी ट्रायल की पहली डोज दी गई। अंबाला के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ये डोज रोहतक पीजीआई के 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में दी गई। ये हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया। इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। किसी भी वैक्सीन के निर्माण में तीसरे चरण को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी चरण के बाद ये तय किया जाता है कि वैक्सीन कितनी कारगर है। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हमेशा लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करते हैं, उन्होंने अपने आप को एज ए हेल्दी वॉलंटियर ऑफर किया है इस वैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल में। और फेज 1 और फेज 2 के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और हमें उम्मीद है कि फेज 3 के रिजल्ट्स एनकरेजिंग आने के बाद में मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आगे आए और बतौर वॉलंटियर उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दावा किया जा रहा है कि जिस वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई है उसका रिजल्ट 42 दिन में आएगा। 42 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। तीसरे चरण में रोहतक पीजीआई के 200 लोगों पर परीक्षण होना है। अभी तक वैक्सीन के 2 ट्रायल पूरी तरह से सफल रहे हैं। दोनों ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। ये 3rd फेज है और ये फाइनल फेज है। अगर इसके एनालिसिस के बाद किए जाएंगे और जो इसको चेक किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो आप समझिए कि अगले साल के शुरुआत में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दिल्ली और हरियाणा में भी कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। हाल ही में सामने आए कोरोना पीड़ितों के आंकड़े हर किसी को चौंका रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस के बाद हरियाणा में 9वीं से 10वीं के स्कूलों को खोला तो गया, लेकिन स्कूल खुलते ही कोरोना ने छात्रों को अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया। स्कूल खुलने के महज 2 हफ्ते के अंदर यहाँ कुल कोरोना के 147 मामले सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी जिले में एक साथ 72, जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल में 12, महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा कई टीचर भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कोरोना वैक्सीन के लिए वॉलंटियर बने, ताकि जल्द से जल्द कोरोना की काट निकाली जा सके। किसी प्रकार का डर नहीं है और मैं चाहता हूं कि लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए, ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं करने के बाद, क्योंकि ICMR भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके। उम्मीद यही की जा रही है कि भारत की ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में सफल साबित होगी।
लेकिन जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक सावधानी ही बचाव है। और आगे